अचानक से जब आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है ना, ऐसा हो जाता है, तब ज़िंदगी का महत्व तो समझ में आता है कि अरे ज़िंदगी इतनी कम। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई। अरे लीवर तो नहीं ख़राब हो गया, किडनी नहीं, इन्फेक्शन, हार्ट तो ख़राब नहीं हो गया। टेंशन, छोटे छोटे बच्चे और इतनी सारी जांचें, आप देख सकते हो खुद ही। इतना ज़्यादा मतलब ज़िंदगी उथल-पुथल हो गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं हो रहा है, चला नहीं जा रहा, भीषण पेन है, स्वेलिंग है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं एक जगह बैठ गई और वो लोग सामान देते रहे और मैंने बैठे बैठे चाय बना ली। चाय नाश्ता बच्चों ने भी कर लिया, मैंने भी, क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी थी। तो मैंने दवा तो जो डॉक्टर ने दी थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने पेन किलर अलग से खाई है ताकि कुछ आराम मिले और मैं उठ के काम करूँ। मैंने बच्चों का लंच तो बनाया नहीं है, बाहर से ही कुछ रख देंगे। मैंने इनसे बोल दिया है कि बाहर से कुछ लेके लंच में रख देना, क्योंकि बच्चे आएंगे 1 बजे दोपहर में। काफ़ी टाइम होता है, दिन बड़ा होता है, बच्चे भूखे हो जाएंगे, इसीलिए क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे जाना है डॉक्टर के पास, फिर देखो डॉक्टर क्या बताते हैं, आज क्या कहते हैं, क्या एडवाइस है उनकी, सुनते हैं चल के। तो मैंने फाइनली 2 डॉक्टर बदल दिए थे और दोनों अच्छे ही डॉक्टर थे, बढ़िया हॉस्पिटल के थे, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने वहाँ का इलाज करवाया, मेडिसिन ली, 5-5 दिन की दोनों जगह से दवा खाई, लेकिन कुछ भी आराम समझ में नहीं आया। यहाँ पर ये देखिए एक तीसरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मेडिसिन, डॉक्टर को दिखा के आए हैं। काफ़ी दवा और काफ़ी जांचों के बाद उन्होंने दवाई चेंज की, यानी कि मेडिसिन चेंज की, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें कैसे करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है हॉस्पिटल और ये है हॉस्पिटल का ही मेडिकल स्टोर। तो यहीं से हम लोग ले रहे हैं दवा और मेडिसिन लेके फाइनल घर को निकलेंगे। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा दवा है। और इतनी दवा देख करके तो मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि इतनी दवा कैसे खाओगी, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इतनी सारी दवा खा पाओगी। आप खुद ही देख सकते हैं इतना बड़ा पैकेट है, पैकेट में ये इतनी ज़्यादा दवा है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे भी देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं कैसे खाऊंगी। और ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है, मगर अब क्या बताऊं। अभी आप बने रहिए वीडियो में, मैं फाइनल बताऊंगी आपको कि क्या हुआ है मुझे और कौन सी बीमारी है और किस कारण से मुझे इतनी ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ रही हैं और अचानक ऐसा क्या हुआ हमारे साथ जो हमको ऐसे इतने सारे डॉक्टर बदलने पड़े, इतनी डॉक्टरों को मतलब छोड़ कर के फिर मुझे फाइनल कहीं बाहर जाकर इलाज करवाना पड़ा, क्या है। तो आप इसके लिए मेरे वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए तो ही आप समझ पाओगे और शायद मैं आपको समझा पाऊँगी एक एक चीज़, जो कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को डिटेल में सब कुछ बताऊँगी ताकि आप समझ पाएँ कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है। और मैं इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना कर रही हूँ ना कि आप नहीं समझ पाओगे। कि कहते हैं ना कि इंसान जब ट्रोमा में चला जाता है, इंसान के दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती हैं, तो वो किस स्थिति, किस मानसिकता से गुजरता है। और ये मानसिकता जो होती है ना, ये मेरे अंदर नहीं, हर एक इंसान के अंदर कभी ना कभी घर कर जाती है लोगों की बात। नहीं ठीक है, तबीयत तो धीरे धीरे 20-25 दिन हो गए नहीं ठीक है, लेकिन मेडिसिन ले रहे थे और 15 दिन की डॉक्टर ने दवा दी थी, 5 दिन की पहले अलग से ली, फिर 5 दिन की एक जगह से और ली और फिर 15 दिन की यहाँ से ली। और दवा जब तक खाते रहो ना, मेडिसिन जब तक खाते रहो तब तक आराम लगता है, और जैसे मेडिसिन बंद होती है ना या ख़त्म हो जाती है, फिर वही से प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है और दोबारा से फिर वही प्रॉब्लम हो गई है। पैरों में इतना ज़्यादा स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग के कारण मैं चल नहीं पा रही हूँ, भीषण पेन के साथ और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के साथ फिर से मुश्किल खड़ी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस ऐसा लग रहा है, मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, फीवर भी लग रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। फिर जाना है, जाके दिखा के आना है, और ऐसे पेन के साथ और पैरों में स्वेलिंग के साथ मुश्किल हो रहा है। देखो मैं दिखा
तो मैं अब जा रही हूँ हॉस्पिटल। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और मुझे बैठे नहीं हो पा रहा था, मुझे बैठने में चक्कर आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर बिट्टू और बेटू मेरे दोनों बच्चे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। बिट्टू ही कितनी ज़्यादा नर्वस है, कितना परेशान है। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ऐसा सब माहौल देख करके। उनको समझ में नहीं आता है कि अचानक से क्या हो गया है मम्मा को, क्या नहीं हो गया है। और बच्चे बड़ा परेशान हैं। मैंने सोचा पहले घर पे छोड़ दूँ, फिर घर पे कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पर मैं किसके सहारे छोड़ सकती हूँ। तो बच्चों को साथ में ले जाना पड़ता है, मजबूरी है। और मेरे घर में खाना भी नहीं बना था सुबह से, और इतनी ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग और इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा के लिए जहाँ जा रही हूँ ना, मैं उसके पहले 3 डॉक्टर बदल चुकी हूँ। और ये डॉक्टर से मैं 15 दिन की दवा लेके आ गई थी। उन्होंने 15 दिन की मेडिसिन दी थी कि आप खाइए, धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा। लेकिन 2 दिन जाने के 2 दिन पहले ही मेरे अचानक से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, पैरों में स्वेलिंग, काफ़ी दिक्कत हो गई। तो ये जो क्लिप है, जब मैं पहली बार गई थी डॉक्टर के पास, तब की ये क्लिप है। तो मैं यहाँ वेटिंग रूम में बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। तब मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं थी। और ये मेरे बगल में जो आप लेडी देख रही हैं, तो जो मुझे प्रॉब्लम है, सेम इनको भी वही प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी बेचारी ये भी डॉक्टर बदल के आई हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड और मेरे भैया और हमारे पापा भी घर से भाग के आ गए हैं। तो यह वेटिंग एरिया, यहीं पर मैं बैठी हुई हूँ, कूलर पंखे वगैरह लगे हैं। तो कहीं भी जाओ, अगर हॉस्पिटल पहुँचो ना, तो लगती पूरी दुनिया ही बीमार है, मैं अकेली नहीं हूँ हर एक जगह। तो फाइनल मैं आ गई हूँ डॉक्टर जो है ना उनकी क्लिनिक में। तो ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए। वो एक पेशेंट हमारे आगे ये खड़ी हैं, जो इनकी फ़ाइल वगैरह चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनके बाद हमारा नंबर है, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि डॉक्टर ने फ़ाइनल क्या बताया है और मुझे क्या हुआ है, और देखते हैं क्या क्या बताते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारी फ़ाइल, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सबूत के साथ। ये यहाँ पर हमारी फ़ाइल बनी है, और हमारी फ़ाइल में बहुत सारी जांचें हुई हैं। और जांचों के बारे में मतलब हार्ट की, किडनी की, लीवर की, और थायराइड, हेमोग्लोबिन मगर वगैरह वगैरह बहुत सारी, मुझे इतनी नहीं पता है। तो सारी यहाँ पे जांचें हुई हैं हमारी। और जांचें होने के बाद मतलब जब मैं सभी को देखती थी और सभी लोग बताते थे कि जो पैरों में स्वेलिंग होती है ना, उसका मेन कारण ये होता है कि किडनी किसी की ख़राब हो जाती है, किसी का फेफड़ा गल गया, किसी का कुछ हो गया। तो बहुत डर लगता था, ये भगवान मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी। तो यहाँ पर ये मैं वापस आ रही हूँ, तो यहाँ पर ये पड़ा है प्रधान ढाबा, और यहाँ से खाना वगैरह पैकिंग करवा लिया है। और घर में जाकर के बच्चे को सबको खिला दूँगी। रात के 11:30 बज गए हैं, तो मैं फ़ाइनल पहुँच चुकी हूँ घर। और मैं आगे की बात जो है वो मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि माता रानी की कृपा कहो या मैं जो भी गुरु जी को मानती हूँ, मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी सारी जांचें जो है ना नॉर्मल आई। मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि जो नसों की झिल्ली है उनमें स्वेलिंग है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो गई है, और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बस आप सभी लोग